कुछ ऐसे ही दिन बीत रहे हैं हमारे, मास्क, सैनिटाइज़र और फिजिकल डिस्टेंसिंग। और जैसी सिचुएशन इस समय देश और दुनिया की है, ये सारी चीज़ें ज़रूरी भी हैं। करोड़ों लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं और लाखों लोग मारे जा चुके हैं कोविड-19 के कारण पूरे दुनिया में। लेकिन हमारे देश की सिचुएशन भी कुछ अच्छी नहीं है। आज से कुछ दिनों पहले तक 4 लाख केसेस पर डे रजिस्टर हो रही थी, पर अच्छी खबर ये है कि ये केसेस लगातार घटती जा रही है। और एक्सपर्ट्स की माने तो सेकेंड वेव कोविड-19 की जो ग्राफ थी वो अब धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रही है। आज का हमारा ये वीडियो कोविड-19 से ही रिलेटेड है। कोविड-19 से रिलेटेड आप रोज़ कोई ना कोई टेक्निकल टर्म जरूर सुनते होंगे, जैसे कि आपको सुनने को मिलता होगा कोविड-19 एक आरएनए वायरस है, तो कई जगहों पे आपको इसमें म्यूटेशन के बारे में भी सुनने को मिलता होगा। आरटी-पीसीआर टेस्ट और एंटीजन टेस्ट के बारे में भी आपने ज़रूर सुना ही होगा। ये सारे टर्म हम सुनते तो हैं, पर बहुत लोगों को इस टर्म का मतलब पता नहीं होता है। आइए जानने की कोशिश करते हैं आखिर इन सारे टर्म्स का मतलब क्या होता है। नमस्कार, मैं विवेक, स्वागत है आप सभी का द आवाज़ पे। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जनरली 2 तरह की जेनेटिक मटेरियल्स पाई जाती है, डीएनए और आरएनए। लेकिन ज़्यादातर केसों में डीएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। जेनेटिक मटेरियल यानी ऐसा स्ट्रक्चर जो उस ऑर्गेनिज्म की सारी इंफॉर्मेशन को कैरी करता हो, जैसे कि हमारे 2 आँख हैं, 2 कान हैं, 2 हाथ हैं, हाथों में 5 उंगलियां हैं, हमारे जो कान की पोजीशन है, यानी पोजीशन क्या होगा हमारे कान का, हमारे नाक का, हमारा पैर नीचे होगा और सर ऊपर होगा, यानी ये जो सारा इन्फॉर्मेशन जो है हमारे बॉडी से रिलेटेड, ये हमारा जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए कैरी करता है। डीएनए जनरली डबल स्ट्रैंडेड होती है, यानी ये 2 स्ट्रैंड से मिलकर बना होता है, जबकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होती है, यानी इसमें किसी तरह की कोई पेयरिंग नहीं होती है। ये तो हुई बेसिक बातें। अब आते हैं वायरस के ऊपर। आज से कुछ दिन पहले उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक स्टेटमेंट दिया था, वायरस एक प्राणी है और उसे भी जीने का अधिकार है। कि वो वायरस भी एक प्राणी है, कुछ भी, और उसको भी जीने का अधिकार है। चुप, बिल्कुल चुप। उन्हें थोड़ा साइंस पढ़ लेना चाहिए था। आप सभी को बता दूं, वायरसेस को लिविंग कैटेगरी में नहीं डाला जाता है। लिविंग होने के लिए जो बेसिक क्राइटेरिया है, वायरस उसे पूरा नहीं करता है। इसी कारण वायरस को लिविंग कैटेगरी में नहीं डाला जाता है। जब तक वो किसी बॉडी में इंटर न करे, यानी जब तक वो किसी होस्ट में इंटर न करे, तब तक वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है और न ही कोई लिविंग कैरेक्टर शो करता है। लेकिन जैसे वो किसी बॉडी में एंट्री करता है, यानी किसी भी होस्ट में वो एंट्री करता है, कुछ हद तक लिविंग प्रॉपर्टी शो करता है और बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करने लगता है। तो आप ये कह सकते हैं वायरस जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कुछ है, यानी ना तो वो पूरी तरीके से लिविंग है, ना तो पूरी तरीके से नॉन लिविंग है। किसी भी वायरस के 2 कंपोनेंट होते हैं, प्रोटीन कोड और जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल के बारे में हमने कुछ देर पहले ही बात किया था। कोरोना के केस में ये जेनेटिक मटेरियल एक आरएनए होता है। इसी कारण से कोरोना वायरस को एक आरएनए वायरस बोला जाता है। यही जेनेटिक मटेरियल हमें इन्फेक्ट करता है। इन्फेक्शन कॉज करने में प्रोटीन कोड का कोई रोल नहीं होता है। प्रोटीन कोड का रोल हमें हमारे बॉडी में वायरस का इंटर करने के लिए और जेनेटिक मटेरियल को कवर करने के लिए होता है। हमारे जेनेटिक मटेरियल में ये इंफॉर्मेशंस कोडिंग के फॉर्म में होती है। डीएनए के केस में ये कोडिंग 4 अल्फ़ाबेट से मिलकर बनी होती है, A, T, G, C। वहीं आरएनए के केस में ये कोडिंग्स A, U, G, C जैसे अल्फ़ाबेट से मिलकर बनी होती है। लेकिन कई बार जेनेटिक मटेरियल को कॉपी करते वक्त, यानी एक डीएनए से मल्टीपल डीएनए बनाते वक्त, किसी भी कारण से उस डीएनए के सीक्वेंस में अगर छोटा सा भी चेंज आता है
तो उस कारण से उस डीएनए पे दिया गया सारा इन्फॉर्मेशन चेंज हो सकता है, जिस कारण से उस बॉडी में कुछ चेंजेस देखने को मिल सकती है। सिंपल लैंग्वेज में इसे ही म्यूटेशन कहते हैं। आपने देखा होगा कई लोगों की 6 उंगलियां होती हैं, ये भी एक तरीके का म्यूटेशन ही है। आइए म्यूटेशन को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे 2 सेंटेंस हैं, राम गेट्स टू मच टेंशन और राम गेट्स टू मच पेंशन। सेंटेंस के मीनिंग पे ध्यान मत दीजिए, भावनाओं को समझिए। इन दोनों सेंटेंस में सारे वर्ड सेम हैं, एक वर्ड को छोड़कर, यानी यहाँ एक छोटे से चेंज के कारण दोनों सेंटेंस का इन्फॉर्मेशन चेंज हो गया। कुछ ऐसा ही होता है म्यूटेशन। हालांकि ह्यूमन बॉडी में म्यूटेशन एक बहुत ही लॉन्ग और स्लो प्रोसेस है। एंशियंट ह्यूमन से इवॉल्व होकर हम सब मॉडर्न ह्यूमन बने हैं। इसमें म्यूटेशन एक मेन रीज़न है, यानी म्यूटेशन के बिना इवोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब हम वायरस जैसी माइक्रोस्कोपिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो आपने देखा ही होगा इसमें 1 साल के अंदर ही म्यूटेशन की खबरें मिलने लगी। इसके पीछे मेन रीज़न ये है कि वायरस खुद को बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करता है, यानी जितनी बार वो खुद को मल्टीप्लाई करेगा उतनी बार उसको अपनी जेनेटिक मटेरियल को कॉपी करना पड़ेगा, उतना ही ज़्यादा चांस हो जाता है म्यूटेशन का। दूसरा रीज़न ये है कि कोरोना एक आरएनए वायरस है और आरएनए में ज़्यादा म्यूटेशन देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू डीएनए, क्योंकि आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंड होता है। तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये म्यूटेशन वाला वायरस हमारे लिए इतना खतरनाक क्यों है। म्यूटेशन होने के बाद वायरस के प्रोटीन कोड में कुछ चेंज आ जाता है, जिस कारण से उसके स्पाइक प्रोटीन में भी कुछ चेंजेस देखने को मिलती है, जिसके हेल्प से वो हमारे बॉडी में एंटर करता है। वैक्सीन लेने के बाद या फिर पोस्ट कोविड इन्फेक्शन के बाद हमारे शरीर में जो एंटीजन होता है उसका काम ही ये होता है कि अगली बार जब भी कोरोना वायरस हमारे बॉडी में इन्फेक्ट करेगा वो उसे ढूंढ कर मारेगा। यानी आप एंटीबॉडी को हमारे शरीर का आर्मी भी बोल सकते हैं। लेकिन जब भी ये म्यूटेशन वाला वायरस हमारे बॉडी को इन्फेक्ट करेगा, हमारा इम्यून सिस्टम उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, यानी हमारा एंटीबॉडी उसे नहीं मार पाएगा। इसका कारण ये है कि उसने अपना रूप बदल लिया है म्यूटेशन के कारण। तो आप ऐसा समझिए कि हमने आर्मी लगा रखा था ताकि दुश्मन इंटर न करे, लेकिन दुश्मन रूप बदल कर इंटर कर गया और आर्मी को पता भी नहीं चला। वीडियो के पार्ट 2 में हम बात करेंगे कि RT-PCR टेस्ट क्या होता है और एंटीजन टेस्ट क्या होता है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।